खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां नवानगर इलाके में एक ऐसा स्कूल है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्ञानकुंज एकेडमी की, जहां फिनलैंड जैसे शिक्षा जगत के दिग्गज देश के एक्सपर्ट भी अब यूपी के इस ग्रामीण स्कूल से उनकी शिक्षा नीति जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन सिकंदरपुर के बांसी बाजार में यह बना स्कूल कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें हिंदू छात्रों के साथ साथ 40% अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी हैं, जो एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह स्कूल इलाके में सभी धर्मों के छात्रों की पहली पसंद बन गया है। ज्ञानकुंज एकेडमी के प्रबंधक डीएन सिंह बताते हैं कि उनका स्कूल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वे सिर्फ किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को ही नहीं अपनाते, बल्कि इसके साथ साथ भारत की समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता को भी अपनी शिक्षा नीति में जोड़ते हैं। यही वजह है कि उनकी इस अनूठी नीति को फिनलैंड के शिक्षा विशेषज्ञ भी सराह रहे हैं और इसे साझा करने की इच्छा जता रहे हैं, जिन्हें उन पर बहुत गर्व है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप डिफरेंट चैनल से हैं, हमसे बात करने के लिए हैं। किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी ग्रुप या किसी भी समाज के डेवलपमेंट में पत्रकारिता और जर्नलिज्म की बहुत बड़ी उपयोगिता है और निश्चित रूप से मेरे स्कूल के डेवलपमेंट में पत्रकारिता का भी बहुत हाथ है, जो हमारी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया। इसलिए कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और वो बाहर समाज में या लोगों के पास नहीं, अगर जो उसका मैसेज जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। रही बात दूसरी कि इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने अच्छे व्यवस्था बनाने के पीछे जो हमारी सोच है, मैं फाउंडर कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर रहा हूँ बलिया का, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ कि कैसे बच्चों को सही दिशा में शिक्षा प्रोवाइड करें जाए। द टेक्नोलॉजी एंड मेथडोलॉजी ऑफ द एजुकेशन हम लोग जानते हैं, हमारे जो स्ट्रीम फैकल्टी है वो सारे लोग जानते हैं और उसी तरह के हमारे फैकल्टी के लोग हम लोग रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे मैं आप लोग बताऊँ तो 160 हमारे टीचिंग स्टाफ हैं, इसमें PhD तक लोग हैं और हमारे फैकल्टी में 3 से 4 एक सब्जेक्ट में लेक्चरर हैं। कहीं कोई प्राइवेट स्कूल है, अगर मान लीजिए कोई अगर जो टीचर अपने अपॉइंटमेंट को लेकर मान लीजिए सरकारी जॉब लग जाती है तो डेफिनेटली वो माइग्रेंट करेगा। तो माइग्रेंट करेगा तो उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अगर वो माइग्रेंट कर गया तो हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए मैं अपने हर फैकल्टी में 3-4 जो है लेक्चरर रखता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम चलता है। जिस तरह से छोटे बच्चे हैं उनको कैसे सर आप लोग मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उनको बच्चों को तालीम देते हैं सर? इस संदर्भ में तो मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप फुल फेज में किसी दिन में आएँ हमारे यहाँ और अब अध्ययन करें कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे सिस्टम है स्कूल की, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। आप हमारे नर्सरी ब्लॉक विजिट करिए, हमारे आप प्राइमरी ब्लॉक विजिट करिए। ये होल पूरा स्कूल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और बाहर की कंपनियों से, फिनलैंड वगैरह से भी, जो पूरी दुनिया में आपको पता है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और आप लोगों को मैं बता दूं, मुझे ये बताते हुए प्राउड हो रहा है कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो हमसे शेयर करते हैं कि आप रिमोट एरिया में कैसे काम करते हैं इतना बेहतर, और वो पॉलिसी हम लोग शेयर करते हैं और इसके अनुसार हाई टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं और हमारे विद्यालय में है। बच्चों को ऑडियो विजुअल सिस्टम से लेकर के अभी NPRN एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत जो इतने पैरामीटर्स हैं, उसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम, मतलब अब क्या उसको कहेंगे, जैसे 5G जो जेट बनाया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हमारे स्कूल में बच्चों को एजुकेशन के लिए।